ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे दुकान से गया और अचानक सोया हुआ था, ऊपर से मकान वगैरह गिरे और यही पता चल रहा था कि जैसे आंधी आ रही है, तेज़ हवा आ रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा था कि आसमानी झटके थे और दाएं बाएं की ज़मीन इस तरह चल रहे थे जैसे आदमी झूले में बैठा हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा था कि ऊपर धुआंधारी थी और दाएं बाएं की जो पहाड़ियाँ थी वो गिर रही थी। इसकी वजह से हमें बहुत मुतासर हुए और हमारे जो आसपास महल्ले के लोग थे, हमारे गांव के साथ एक काली था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और उसके नीचे से काफ़ी लाशें निकाली गई हैं और ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान और ज़मीन बिल्कुल बराबर है। है ना, मुकम्मल तौर पे शहर के अलावा पूरा देहात जो है ना डैमेज हो चुके हैं। जी जी। पूरी इंतजामिया इस वक्त मफलूज हो चुकी है। जो इंतजामिया को कोई नहीं है, ये सारा काम एनजीओज कर रही हैं यहाँ। जी जी। ये कौन कौन सी एनजीओ यहाँ पे काम कर रही हैं इस टाइम? ये ह्यूमन राइट्स वाले काम किया कुछ यहाँ पे? ग्लोबल काम कर रही है। JKLF की क्या पोजीशन है यहाँ पे? JKLF की अच्छी पोजीशन है यो, इंशाल्लाह पूरे ये है जनाब के हम चेक किए जाए, थोड़े पीछे बंदे चेक किए जाए, कितने डेड पास, कितने मरे, कितने बचे और जो बचे वो सर्दी से मरने लगे। आपने देखा होगा कि पहाड़ के ऊपर बर्फ है, 48 घंटे तकरीबन बारिश रही है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। जो कपड़े बदन के साथ पहने हुए हैं वही है। जिस आदमी के सिर पे चादर है वो है, जिसके पास नहीं है नहीं है, जिसके पाँव में जूता था, जिसके पास नहीं है नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो हमारी तंजीमें काम कर रही हैं ये जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, आवाम के लिए, जिस किस्म की जो एड आ रही है पाकिस्तान जी जी जो एड आ रही है हमें मिल रही है, अलबत्ता हम लोगों में नज़म नहीं है। तरीक़ाकार जो हमारे भाइयों ने बताया तरीक़ाकार नहीं है और हम ये आपसे मतलब ये दरख्वास्त करेंगे कि जो NGOs हैं या गवर्नमेंट की तरफ से है, जैसे भी है गाँववार तंजीम बने और गाँववार चीज़ तकसीम हो। या ताकतवर जो लोग हैं वो गरीबों को या जैसे बूढ़ों को वो चीज़ लेने नहीं देते, छीनो छीनी होती है और इन लोगों का तरीक़ाकार गलत है। और हम आज़ाद कश्मीर जो जितने मफलूज हैं, हम लोग ये पाकिस्तान हुकूमत, जनरल मुशर्रफ और जितने मतलब शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की जितनी दीनी मतलब तंजीमें, जितनी दीनी जमातें हैं, जो सियासी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक हो चुके हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है इस वक्त वो बुग़्ज़ निकालें। हम एक नबी का कलमा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम में वो जज्बा है कि एक जहाद में तकरीबन 7 आदमी ज़ख्मी हुए तो पहले ने पानी मांगा, दूसरे को कहा उसको दो, तीसरे को चौथे को, हत्ता के आखिर पर गया तो आखिर वाले के पहले वाले सब शहीद हो चुके हैं। वो इशारे कुर्बानी हमारे में जब तक पैदा नहीं होगा हम कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। और हमें बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुस्लिम ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान के जिन्होंने हमारे कश्मीर वालों को गले से लगाया, हम तक रोटियां पहुंची हैं। नाशुक्र जो लोग होते हैं खुदा उनको माफ़ कभी नहीं करता। हम अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं कि इस पसमंदा इलाके में हमारे माओ बहनों आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, हैवान मतलब बिलबिला रहे हैं पानी की वजह से, सर्दी की वजह से। तो अफसोस है कि हमारे भाई खुदा का शुक्रिया भी नहीं अदा करते, NGOs का भी, जो पाकिस्तान के जितने अवाम हैं उनका भी शुक्रिया नहीं अदा करते। हम पूरे पाकिस्तान की अवाम का शुक्र और उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हम तक पानी, रोटी, माचिस, सुई तक पहुँचाया और हम उनको वेलकम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उनकी अजमत को, उनके जज्बे को, उनके हुर्रियत को। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन, जनरल सेक्रेटरी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमने विजिट किया है पूरे बाग, डिस्ट्रिक्ट बाग का, और बाग जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और जैसा कि मुख्तलिफ इसके कस्बे हैं, तहसीलें हैं, रेड़ा में हम यहाँ पे काम किया है हमने, और हमने पूरे विजिट किया है कि यहाँ पर जो प्रॉपर लोग हैं वो तो काफ़ी तकरीबन बेहतर हैं, बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में अभी तक जो है खुराक पहुँची है, जहाँ तक स्लाइडिंग नहीं हुई है वहाँ तक खुराक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, JKLF है, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और जमात इस्लामी है, खिदमत खल्क है, और बहुत सारी दिगर तंजीमें और बहुत से पंजाब से आए हुए इस्लामी रिलीफ कैंप्स वगैरह हैं, उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दूर दराज इलाकों तक ये माल पहुँचाएँ तंजीमों की निगरानी में। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आया, यहाँ पर इंतजामिया
यहाँ बिल्कुल बेबस है और कोई भी इंतजामिया जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि एक एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, फर्द वाहिद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहते कि प्रॉपर तरीके से प्लान करते तो तमाम जो खुराक है, इतनी इमदाद आई हुई है, ये तमाम दूर दराज इलाकों तक पहुँच जाती। दूसरी बात यह कि यहाँ पर फुकदान है जीपों का, गाड़ियों का, जो दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से उन तक खुराक जो है नहीं पहुंच पा रही है और वो कह रहे हैं कि हमें खुराक नहीं मिल रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हम जैसे ही जीपों की हमें मिलेगी, जीपें प्रोवाइड होंगी, हम इंशाल्लाह खुराक उन तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत